Good morning all of you. Welcome to the NCERT series of my channel Lakshmikanta Competitive Classes. I hope you all are doing well. And आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी की NCERT का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ. फाइन. इस वीडियो में हम अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. अब हमें ये तो पता है कि अर्थ में मूवमेंट होती है, लेकिन किस किस तरह से होती है दैट वी विल स्टडी इन द लेक्चर. अब देखिए, अर्थ की शेप के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड. जियोइड शेप मीन्स ये एक स्फीयर की तरह ही है, बस पोल्स पे से थोड़ी सी फ्लैट है. फाइन. अब ये जो हमारा ऑलमोस्ट स्फीयर टाइप प्लैनेट है, इसमें दो तरह से मूवमेंट्स होती हैं. एक तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है. एंड इस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन. फाइन. एंड दूसरी मूवमेंट कैसे होती है अर्थ में, सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती है अर्थ, और इस मूवमेंट को बोलते हैं रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन अर्थ करती है सन के अराउंड एंड रोटेशन करती है अपने एक्सिस के अराउंड. और एक्सिस क्या है, हमें पता है कि एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन है. मीन्स ये एक लाइन तो है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ के अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं है. दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी, हमने अज्यूम की है बस ये. एंड ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये हमें पता है कि बेंट है, सीधी नहीं है, बेंट है. और बेंट कितने एंगल पे है, 66.5 डिग्री के एंगल पे ये बेंट है. मीन्स कि जहां से आर्कटिक सर्कल स्टार्ट होता है 66.5 डिग्री पे, सपोज दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड ये अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पे. तो ये इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करती है लाइन एंड बेंट है 66.5 डिग्री पे. फाइन. अब देखो, ये जो एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है, ये 66.5 डिग्री का एंगल कहाँ से बनाती है, ऑर्बिटल प्लेन से. अब ये ऑर्बिटल प्लेन क्या है, तो जैसे अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती है, सो ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट वो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट. अब ऑर्बिट जैसे जो ये इलोंगेटेड पाथ है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, तो उस पाथ को फॉलो करती है एंड सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. और इसी पाथ से जो एक प्लेन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन. सो सपोज दिस इज ऑर्बिटल प्लेन, ये इक्वेटर है, तो ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है. एंड अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, और इस ऑर्बिटल प्लेन से जब हम मेजर करेंगे तो ये 66.5 डिग्री की मेजरमेंट आएगी इसकी, अर्थ के एक्सिस की. फाइन. अब देखो, प्लैनेट्स की अपनी लाइट तो होती नहीं, सन की लाइट से लिट होते हैं प्लैनेट. तो हम लाइट कहाँ से रिसीव करते हैं, सन से. लेकिन अर्थ की स्फेरिकल शेप होने की वजह से सिर्फ जो हाफ पोर्शन है अर्थ का, वही तक सनलाइट रहती है एट अ टाइम. एक टाइम पे एक हिस्से पे ही सनलाइट पहुंचती है, दूसरा डार्क रहता है. मीन्स उस पोर्शन में नाइट का टाइम होता है एंड जो सन फेसिंग एरिया होता है वहां पे डे होता है. गेटिंग. तो जैसे इक्वेटर की जो सर्कुलर लाइन है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऐसे ही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है. ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये जो लाइन दिख रही है इस डायग्राम में, ये एक लाइन नहीं बल्कि एक सर्कुलर लाइन है, पीछे तक ये जा रही है. एंड इसने भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स हैं दोनों. एक तरफ दिन है और दूसरी तरफ नाइट. डे कहाँ है, जहाँ पे जो सन फेसिंग एरिया है, जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, एंड जहाँ पे नहीं पड़ रही, यहाँ पे क्या है, नाइट टाइम चल रहा है अभी.
और अर्थ की ये जो रोटेशन होती है अपने एक्सिस पे, ये डेली मोशन है, हर रोज होती है एंड 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में। फाइन। और इन 24 आवर्स को क्या कहते हैं? अर्थ डे। सो 24 आवर्स में अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करती है एंड दैट पीरियड इज नोन एज अर्थ डे। फाइन। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है that the ancient Indian astronomer Aryabhat had stated that the earth is round and rotates on its axis। तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने पहली बार ये कहा था कि अर्थ राउंड है एंड अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है। अब देखो, क्या आप सोच सकते हो कि अर्थ अगर रोटेट ना करती तो क्या होता? अगर रोटेशन ना होती अर्थ में तो एक पोर्शन तो हम जो सन की तरफ वाला पोर्शन होगा वहां पे हर टाइम दिन ही नहीं रहेगा, रात होगी ही नहीं, कॉन्टिन्यूस वार्मथ मिलेगी रीजन में। और दूसरी साइड में क्या होगा? वो डार्कनेस में ही रहेगा एंड फ्रीजिंग जोन बन जाएगा, कोल्ड रहेगा हर टाइम, बिकॉज वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे में क्या होगा? एक्सट्रीम कंडीशंस जनरेट होंगी दोनों रीजन्स में। सन फेसिंग एरिया एक्सट्रीम वार्म हो जाएगा और जहाँ पे सन की रेज नहीं जाएंगी वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा। तो लाइफ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में पॉसिबल ही नहीं है एंड एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है हमारी अर्थ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, दैट इज वाई यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। फाइन। तो नेक्स्ट हमारा मोशन है रेवोल्यूशन। अब देखिए, अर्थ को सन के अराउंड घूमने में 365 एंड अ क्वार्टर डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम सिर्फ 365 डेज को ही कंसीडर करते हैं एंड जो 6 आवर्स होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। फिर 4 साल में क्या होता है? ये 6 + 6 + 6 + 6, 4 साल बाद जब ये 6 साल इकट्ठे होते हैं तो 24 आवर्स बनाते हैं। मीन्स हर 4th ईयर में एक दिन ऐड हो जाता है, तो वो क्या होता है? लीप ईयर बनता है हमारा। 365 डेज होते हैं नॉर्मली एक साल में। जब लीप ईयर आता है तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है और 29 डेज हो जाते हैं फरवरी में। फाइन। अब देखो, हमें ये तो क्लियर है कि अर्थ सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन करती है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में करती है। मीन्स कि ये एक इलोंगेटेड पाथ है, सर्कुलर शेप इसकी नहीं है। फाइन। यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये सन है एंड इसके अराउंड जो ये पाथ है जिसको फॉलो करती है अर्थ अपने रेवोल्यूशन में, ये एक इलोंगेटेड पाथ है, एग लाइक इसकी शेप है। और अपनी इस मूवमेंट में थ्रू आउट द ऑर्बिट अर्थ जो है वो एक ही पोजीशन में इंक्लाइंड रहती है, इस तरह से। ठीक है। एंड ये साथ में क्या करती है? रोटेशन भी करती रहती है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ को ये रोटेशन इसकी होती रहती है एंड साथ ही साथ रिवॉल्व भी करती है। अब इस पाथ की ऐसी एलिप्टिकल शेप होने की वजह से क्या होता है कि कभी तो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है एंड कभी ज्यादा होती है। तो अब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करने के कारण क्या होता है कि सन के रिलेशन में अर्थ की पोजीशन में चेंजेस आते हैं और इसी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर हमें सीजन्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। फाइन। और एक साल में हम 4 सीजन्स ऑब्जर्व करते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। फर्स्ट इज समर, दूसरा विंटर, तीसरा स्प्रिंग और चौथा है ऑटम। ठीक है। तो अर्थ को सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो एक साल लगता है, उसमें जैसे जैसे अर्थ की सन के रिलेशन में जो पोजीशन में चेंजेस आते हैं उससे सीजन चेंज होते हैं एंड एक साल में
4 सीजन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में सबसे पहले ये वाला पोर्शन ऑब्जर्व करिए। ठीक है, तो देखो ये जो पोजीशन है अर्थ की, ये 21 जून को इस तरह से होती है। और 21 जून को हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, एंड वो कौन सा डे है? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, फाइन। तो अब इस डायग्राम को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें, देन वी विल फाइंड कि सन की तरफ जो एरिया अर्थ का टिल्टेड है वो कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये इक्वेटर हो गया हमारा सेंटर में। तो नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो सन की तरफ को टिल्टेड है, मीन्स झुका हुआ है। और जो रीजन सन की तरफ फेसिंग होगा इस टाइम पे, वहां पे हम कौन सा सीजन ऑब्जर्व करेंगे? समर सीजन। तो इस टाइम पे नॉर्थ में या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन चल रहा है, जो कि 21 जून का जो टाइम पीरियड है, मीन्स जून के महीने में समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। एंड सदर्न पोर्शन जो अर्थ का है, ये रीजन इस टाइम पे प्रॉपर सनलाइट रिसीव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है सदर्न हेमिस्फेयर में। गेटिंग? एंड इस टाइम पे जो डायरेक्ट सनलाइट अर्थ के ऊपर पड़ रही है वो कहाँ पे होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर से नॉर्थ में लगता है। यहाँ पे इस टाइम सन की वर्टिकल रेज पड़ रही हैं, और ये जो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ वाला जो रीजन है, जो कि फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे क्या होता है? इस टाइम कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ्स के लिए सनलाइट रिसीव होती है इस रीजन में, तो यहाँ पे रात होती ही नहीं है। ये वाला जो रीजन है फ्रिजिड जोन, ये कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ्स तक डे ऑब्जर्व करता है, यहाँ पे दिन रहता है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ्स के लिए नाइट टाइम यहाँ पे चलेगा, बिकॉज इस रीजन में सनलाइट नहीं रिसीव होती, क्योंकि इस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ को टिल्टेड है। सन फेसिंग रीजन कौन सा है इस टाइम? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट रिसीव नहीं होती। जो फ्रिजिड जोन है सदर्न हेमिस्फेयर में, कुछ पार्ट तक तो रिसीव हो रही है सदर्न हेमिस्फेयर में भी, इक्वेटर से नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, लेकिन कैप्रिकॉर्न से जो आगे फ्रिजिड जोन है, यहाँ सनलाइट रिसीव नहीं हो रही है इस टाइम पे। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ्स के लिए सनलाइट रिसीव हो रही है। और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इस टाइम सन की तरफ टिल्टेड होने की वजह से यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज जो होंगे वो लॉन्गर होंगे, क्योंकि दिन गर्मियों में बड़े होते हैं। एंड सदर्न हेमिस्फेयर में जहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है, वहाँ पे डेज शॉर्टर होंगे एंड नाइट लॉन्गर। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है? 21 जून को। एंड इस पोजीशन को हम कहते हैं समर सॉल्स्टाइस। गेटिंग? नाउ ऑब्जर्व दिस पोर्शन ऑफ द डायग्राम। अब देखो ये जो पोजीशन है अर्थ की इन रिलेशन टू सन, ये 22 दिसंबर के आसपास की पोजीशन है, मीन विंटर्स के टाइम की। नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली कि अर्थ की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अर्थ का सदर्न पार्ट जो है, सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ को टिल्टेड है। तो इस टाइम ज्यादा सनलाइट कहाँ पे रिसीव हो रही है अर्थ में? सदर्न हेमिस्फेयर में। और जहाँ ज्यादा सनलाइट रिसीव होगी वहाँ पे कौन सा सीजन चल रहा होगा? समर सीजन। ये इक्वेटर है, तो इस एरिया में समर सीजन चल रहा है इस टाइम पे। कब? 22 दिसंबर को। मीन्स दिसंबर का जो महीना है या जिस टाइम हमारे यहाँ विंटर होती है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है इस टाइम? समर्स चल रही हैं, क्योंकि सनलाइट यहीं पे ज्यादा रिसीव हो रही है। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में डेज इस टाइम पे लॉन्गर होते हैं, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम विंटर सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे डेज शॉर्टर होते हैं एंड नाइट लॉन्गर। एंड इस टाइम पे मीन 22 दिसंबर को सन की जो वर्टिकल रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? सदर्न हेमिस्फेयर में। एंड इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। फाइन। अब देखो, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की वर्टिकल रेज पड़ रही हैं तो इंडिया पे कैसी रेज पड़ेंगी? स्लैंटिंग। इंडिया की पोजीशन यहाँ कहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया से, तो ये तो बहुत दूर है। यहाँ पे स्लैंटिंग रेज आएंगी, जिस वजह से यहाँ पे विंटर सीजन अभी चल रहा है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज लगती है यहाँ पे समर चल रही हैं। फाइन। तो अभी हमने दो सॉल्स्टिसेस के बारे में स्टडी किया, एक समर सॉल्स्टाइस 21 जून का जो दिन होता है, एंड दूसरा विंटर सॉल्स्टाइस जो कि 22 दिसंबर को अर्थ की पोजीशन होती है इन रिलेशन टू सन। नाउ कम टू दिस पोर्शन ऑफ द डायग्राम। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर कवर किया था ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पे साल में एक एक बार सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं। एंड इक्वेटर पे क्या होता है कि साल में 2 बार सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो समर सॉल्स्टाइस के टाइम पे सन की वर्टिकल रेज पड़ रही होती हैं, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे विंटर सॉल्स्टाइस के टाइम पे। और इसके अलावा साल में 2 बार, एक बार तो 21 मार्च को और दूसरी बार 23 सितंबर, इन दोनों दिनों में सन की वर्टिकल रेज इक्वेटर पे पड़ती हैं। तो इस टाइम पे ना तो नदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड होता है और ना ही सदर्न हेमिस्फेयर। देन डायरेक्ट सन रेज कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे। अब देखो, जब इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं तो इस पोजीशन को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। एंड जब सन के रिलेशन में अर्थ की इक्विनॉक्स की पोजीशन होती है 2 बार जो ये साल में आती है, 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को, देन इस टाइम पे होल अर्थ पे इक्वल डेज होते हैं एंड इक्वल ही नाइट्स होती हैं। मीन्स ये एक बीच का सीजन होता है जिसमें ना तो दिन ज्यादा बड़े होते हैं ना रात ज्यादा बड़ी होती है, एंड समर एंड विंटर का ये कॉम्बिनेशन वाला टाइम रहता है। एंड सीजन्स की अगर बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर में 21 मार्च वाले इक्विनॉक्स के टाइम पे स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम। और 23 दिसंबर को यही कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं जब नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन आ जाता है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन। फाइन। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने अर्थ की 2 मूवमेंट्स के बारे में स्टडी किया। एक तो रोटेशन जो अर्थ अपने एक्सिस पे करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, और दूसरी मूवमेंट क्या होती है अर्थ की? रेवोल्यूशन, जो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में करती है। एंड अर्थ की इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से डे और नाइट में चेंजेस आते हैं। रोटेशन की वजह से जो चेंज आते हैं डे एंड नाइट्स में आते हैं, एंड रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं। क्योंकि रोटेशन जो है अर्थ की एक डेली मूवमेंट है, तो रोटेशन डेली बेसिस पे होती है। 24 आवर्स का टाइम लगता है अर्थ को अपने एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एंड अपने जो ऑर्बिट के थ्रू जो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है अर्थ, उसमें कितने दिन लगते हैं? 365 डेज का टाइम पीरियड अर्थ को लगता है। एंड इस 365 डेज में जो अर्थ की पोजीशन में चेंजेस आते हैं सन के रिलेशन में, उसके अकॉर्डिंगली सीजन्स चेंज होते हैं। एंड ये सीजन 4 बार चेंज होते हैं। 4 सीजन्स हम ऑब्जर्व करते हैं एक साल में। फाइन। सो आई होप that the chapter is clear to you. Now consider the question answers. First question है, what is the angle of inclination of the earth axis with its orbital plane? अब देखो, हमें ये तो पता है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, एंड अर्थ एक फिक्स पाथ फॉलो करती है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, एंड इसी फिक्स पाथ को
मीन्स ऑर्बिटल प्लेन को अगर हम बेस मानते हुए अर्थ के एक्सिस को यहाँ से मेजर करें तो ये 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। फाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 66.5 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों ही अर्थ के मूवमेंट्स हैं। रोटेशन जो है ये डेली मोशन है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ की जो अपने एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वो क्या है? रोटेशन। एंड दूसरी मूवमेंट अर्थ की सन के अराउंड होती है एक फिक्स्ड पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं, इसके थ्रू, एंड दैट मूवमेंट इज रेवोल्यूशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स का टाइम लगता है एंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ लीप ईयर? तो लीप ईयर क्या होता है? एवरी 4th ईयर, हर 4 साल में जब फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है तो फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं और उस साल में फिर 366 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 365। तो जिस साल में 366 डेज होते हैं उसे हम कहते हैं लीप ईयर। एंड ये एक एक्स्ट्रा दिन फरवरी के मंथ में ऐड होता है। और ये क्यों होता है ये भी मैंने बताया था कि अर्थ को अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज प्लस 6 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो यही 6 आवर्स को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इग्नोर कर देते हैं और ये अलग से ऐड होते रहते हैं। तो 6 + 6 + 6 + 6, ये जब 4 बार हो जाते हैं तो ये एक पूरा दिन बन जाता है, दैट इज 24 आवर्स। और फिर हम इन 24 आवर्स को मीन्स एक दिन को फरवरी के मंथ में हर 4th ईयर में ऐड कर देते हैं एंड दैट इज लीप ईयर। फाइन। नाउ कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सॉल्स्टिस। तो इस क्वेश्चन में हमें समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस में डिफरेंस बताना है। तो देखो समर सॉल्स्टिस तो 21 जून को होता है एंड विंटर सॉल्स्टिस का टाइम कब होता है? 22 दिसंबर। तो इसको हम बहुत ही इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं क्योंकि 21 जून के टाइम पे हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा होता है। तो जून का जो टाइम है 21 जून को समर सॉल्स्टिस एंड 22 दिसंबर के टाइम पे विंटर सीजन चल रहा होता है। तो ये क्या होता है? विंटर सॉल्स्टिस। एंड समर सॉल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ को टिल्टेड होता है जबकि विंटर सॉल्स्टिस में सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है। फाइन। सो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होगा सन की तरफ को समर सॉल्स्टिस में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होंगी एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। जबकि जब विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पे क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सनलाइट रिसीव होती है तो वहां पे तो समर सीजन चलता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर के टाइम पे विंटर सीजन होता है। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। तो ये इक्विनॉक्स वाला क्वेश्चन भी हम डायग्राम से ही देख लेते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है इसमें क्या होता है कि सन की जो डायरेक्ट लाइट है वो इक्वेटर पे पड़ती है। इस टाइम ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है ना सदर्न हेमिस्फीयर, और ऐसा साल में 2 बार होता है। एक तो 21 मार्च को ये पोजीशन होती है इक्विनॉक्स की और दूसरी 23 सितंबर को। तो ये इक्विनॉक्स की जो पोजीशन होती है ये एक बैलेंसिंग सीजन वाली पोजीशन होती है। इसमें ना तो गर्मियां ज्यादा होती है ना सर्दियां, दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल सा टाइम पीरियड चल रहा होता है। ये डेज और नाइट भी इक्वल रहते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं होल अर्थ में। बस डिफरेंस कहाँ होता है कि 21 मार्च को जो इक्विनॉक्स होता है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है एंड सदर्न में ऑटम,
और 23 सितंबर के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आ जाता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन। फाइन। एंड डायरेक्ट रेज कहाँ पे पड़ती है इस टाइम अर्थ के ऊपर? सन की इक्वेटर पे। दैट इज वाई ये एक इक्वल सा कॉम्बिनेशन वाला सीजन होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन दोनों में विंटर और समर सॉल्स्टिस के जो टाइम्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। हमें ये तो पता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस का टाइम होता है तो उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रही होती है एंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस आता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर सीजन चल रहा होता है। तो दोनों हेमिस्फीयर में इनके टाइम्स में डिफरेंस आता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऐसा अर्थ की टिल्टेशन की वजह से होता है। तो अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ को टिल्टेड होगा वहां पे मैक्सिमम हीट रिसीव होगी एंड वहां पे समर सीजन होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के टाइम में ज्यादा हीट रिसीव होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो समर सॉल्स्टिस होता है वो 21 जून को आता है क्योंकि इस टाइम नॉर्दर्न पोर्शन जो है अर्थ का वो सन की तरफ उसका फेस होता है एंड टिल्टेड होता है ये इस तरफ को, जबकि सदर्न पोर्शन जो है अर्थ का वो दिसंबर के टाइम पे सन की तरफ को टिल्टेड होता है। तो यहाँ पे गर्मियाँ दिसंबर में आती हैं। सो वी कैन से कि सदर्न हेमिस्फीयर का जो समर सॉल्स्टिस है वो 22 दिसंबर को होता है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर सॉल्स्टिस 21 जून को। एंड ऐसे ही फिर वाइस वर्सा कंडीशंस होती हैं क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को होता है। फाइन। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट। देखो पोलर एरियाज में क्या होता है कि 6 months कॉन्टिन्यूसली डे रहता है एंड 6 months कॉन्टिन्यूसली नाइट रहती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसिंग होता है सन की तरफ समर सीजन में या कह सकते हैं समर सॉल्स्टिस के टाइम पीरियड में, तो कॉन्टिन्यूसली इस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट रिसीव होती है। इस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं एंड 6 महीने के लिए ऐसा होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सनलाइट रिसीव हो रही है, जिस वजह से यहाँ 6 महीने तक दिन ही रहता है, जबकि इसके काउंटर पार्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट बिल्कुल भी रिसीव नहीं होती इस टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट टाइम चल रहा है एंड ये भी कॉन्टिन्यूसली 6 months तक चलेगा। एंड पॉइंट टू बी रिमेम्बर कि हम सिर्फ ये जो फ्रिजिड जोन है उसकी बात कर रहे हैं, जो पोलर एरियाज है। अब क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो ये जैसे रोटेट करेगी इधर को, ये टिल्टेड वे में रोटेट करेगी, तो ये जो पोर्शन होगा इसको कॉन्टिन्यूसली सनलाइट रिसीव होगी और ये पोर्शन ऐसा बचेगा जिसको कॉन्टिन्यूसली 6 months के लिए सनलाइट मिलेगी ही नहीं। सो दैट इज वाई समर सीजन में यहाँ पे जो नॉर्थ पोल का रीजन है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डे होगा एंड साउथ पोल वाला जो रीजन है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली नाइट होगी। एंड फिर विंटर सीजन के टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा एंड सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन, तो क्योंकि सदर्न पोर्शन जो अर्थ का है वो सन की तरफ उसका फेस है, तो अब समर फॉर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पे साउथ पोल का जो रीजन है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डे होगा एंड क्योंकि यहाँ पे विंटर चल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली नाइट होगी। अब देखो एक चीज हमने और भी पढ़ी थी कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये जो लाइन है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे एंड नाइट को सेपरेट कर रही है, तो केयरफुली इसको ऑब्जर्व करिए कि जो रीजन इस टाइम यहाँ पे है, जब अर्थ रोटेट करेगी तो वो यहाँ भी आएगा। तो कभी यहाँ पे दिन है तो किसी टाइम यहाँ रात भी होगी, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ अभी भी दिन है, एंड जब ये रोटेट करके यहाँ आएगा तो यहाँ भी डे ही है। तो इसीलिए क्या होता है कि पोलर एरियाज में 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। फाइन। अब देखिए टेक द करेक्ट आंसर्स कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, तो इसका आंसर आएगा रेवोल्यूशन, क्योंकि सन के अराउंड अर्थ की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। फाइन। नेक्स्ट है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज कब पड़ती है, इक्विनॉक्स का जो टाइम होता है, एक तो आता है 21 मार्च को, दूसरा 23 सितंबर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है 21 मार्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, अब इनमें से कौन सी कंट्री में क्रिसमस समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो 3 ऑप्शंस है हमारे पास, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन के लिए लेट मी शो यू मैप फर्स्ट। इस मैप में देखो ये तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ये इक्वेटर है, एंड फिर यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम, मीन विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पे। एंड ये विंटर सॉल्स्टिस नदर्न हेमिस्फेयर में जब होता है तो नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होती है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, समर्स। मीन्स क्रिसमस सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स में सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि जैसे इंडिया है, इंडिया भी नदर्न हेमिस्फेयर में है, ये इंडिया की लोकेशन है मैप में, नदर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, ये इक्वेटर से नॉर्थ में है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है। और इंडिया में तो क्रिसमस हम विंटर सीजन में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी कंट्री हमारे पास ऑप्शन में है जापान। अब जापान भी यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो जापान में भी क्रिसमस विंटर्स में ही सेलिब्रेट होगा। थर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया। अब देखो वैसे हमारे पास ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है एंड जो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहे हैं। एक तो साउथ अमेरिका का सदर्न पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है एंड सदर्न पार्ट भी है, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भी सदर्न पोर्शन है एंड तीसरा कॉन्टिनेंट है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो इन 3 कॉन्टिनेंट्स में जब नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स का टाइम होता है तो यहाँ पे समर सीजन चल रहा होता है। सो दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। फाइन। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू, सीजन्स की जो साइकिल है ये किस वजह से होती है, सन के अराउंड जो अर्थ की रेवोल्यूशन होती है उससे। तो इसका आंसर आ जाएगा रेवोल्यूशन। क्लियर। नाउ कंसीडर द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। ठीक है, फरवरी में जब 29 डेज होते हैं, एक एड ऑन हो जाता है तो ईयर में कितने बनते हैं, 366। नेक्स्ट है द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, डेली मोशन जो होती है अर्थ की उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। फाइन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, कैसा ऑर्बिट होता है ये, फिक्स्ड होता है, नहीं सॉरी फिक्स तो होता ही है, फिक्स्ड पाथ होता है, लेकिन ऑर्बिट इलोंगेटेड होता है। तो ये इलोंगेटेड होता है, मीन्स एग लाइक शेप का होता है, ओवल शेप का,
ठीक है। तो अर्थ सन के अराउंड जिस ऑर्बिट पे ट्रेवल करती है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड ऑर्बिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। सो 21 जून को सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पे फॉल करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में लगता है, यहाँ पे सन की रेज वर्टिकली पड़ती है समर सॉल्स्टिस के टाइम पे। फाइन। नेक्स्ट है, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन। दिन छोटे कब होते हैं? विंटर सीजन में। समर्स में तो हीट ज्यादा रिसीव होती है तो डेज लॉन्गर होते हैं, लेकिन विंटर्स में हीट हमें स्लैंटिंग मिलती है, वर्टिकल नहीं पड़ती है रीजन के ऊपर, तो दिन क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं विंटर सीजन में। फाइन। तो अब आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप कि ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू, and still if you have any doubts you can ask in the comment section. Fine. Thank you so much. If you like the video, kindly share with your friends and subscribe the channel. Good luck to all of you. Bye bye.